एपिसोड 6 में हम हैंडसम विंशुआ को ली चैंग और उसके चमचों से घिरा हुआ देखते हैं। जी हाओ तो ली चैंग को देखते ही भाग जाता है। ली चैंग को देख हैंडसम विंशुआ ये तो समझ जाता है कि ये जरूर मारने आया है, इसलिए वह खुद को भरोसा दिलाता है कि वो ली चैंग का मुकाबला कर सकता है। पर बॉक्सिंग में तो ली चैंग मजा हुआ खिलाड़ी है, पर विंशुआ ने तो अभी शुरू ही किया है। तो फिर हैंडसम विंशुआ कोशिश तो करता है पर ली चैंग के सामने टिक नहीं पाता। और इससे पहले कि ली चैंग हैंडसम विंशुआ को लूला लंगड़ा बना देता, वहाँ वॉस्को आ जाता है। वैसे इस बंदे की टाइमिंग परफेक्ट है। विंशुआ को बचाने के लिए इसकी हर बार एंट्री ऐसी होती है जैसे हीरोइन को बचाने के लिए हीरो की। ली चैंग वॉस्को को भी फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि ली चैंग वॉस्को का कभी दोस्त था और आज वो गलत रास्ते पर चला गया है, इसलिए वॉस्को उससे बेवजह की लड़ाई नहीं करना चाहता और उसे मना कर देता है। फिर ली चैंग के वहाँ से चले जाने के बाद हैंडसम विंशुआ उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, जिस पर वॉस्को का फ्रेंड बताता है कि हमने सुना था कि तुम ली चैंग के टारगेट पर हो, जिसकी वजह से हमने उस पर नजर रखी हुई थी। और फिर वॉस्को हैंडसम विंशुआ से पूरी बात पूछता है और ये सीन यही कट हो जाता है। हैंडसम विंशुआ वापस अपने फ्लैट पर आता है और वॉस्को ने उसे जो कहा वो याद करता है। तब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वॉस्को हैंडसम विंशुआ से कहता है कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत तो है, पर क्या तुम हारने से डरते हो या फिर ली चैंग से डरते हो। पर विंशुआ तो ये जानता ही है कि वो किसी एक से नहीं बल्कि दोनों से ही डरता है, हारने से भी और ली चैंग से भी। तब फिर वॉस्को उसे फाइटिंग के कुछ लेसन्स देता है और उसकी कमजोरी नोटिस कर ये कहता है कि जब तक तुम खुद आगे नहीं आओगे किसी को रोक नहीं पाओगे, इसलिए खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। अब बेचारा विंशुआ भी कितना करे, कुछ दिन पहले तो नई बॉडी मिली है उसे। इधर ताओशाओ के क्लास यूनिफॉर्म का सारा ऑर्डर रिटर्न आ जाता है, जिसे देख ताओशाओ की सिस्टर ताओशी परेशान होती है और ताओशाओ को आगे से ऐसे मामलों में उलझने से मना करती है, क्योंकि इनकी अर्निंग का सिर्फ यही रास्ता है। तो ताओशाओ इन कपड़ों का टैग बदलकर इन्हें कम प्राइस में बेचने को कहती है। तभी ताओशाओ को मिंगछी का फोन आता है, जो कि उसे स्कूल फोरम चेक करने को कहती है। तब ताओशाओ चेक करती है जहाँ की हैना ने एक वीडियो डाली थी, जिसमें वो और क्लास की कुछ लड़कियां ताओशाओ के बारे में बकवास कर रही थीं, जैसे कि ताओशाओ ने ली चैंग से पंगा सिर्फ हैंडसम विंशुआ का अटेंशन गेन करने के लिए लिया एंड ब्ला ब्ला। ये सब सुन ताओशाओ का दिमाग काफी खराब होता है। नेक्स्ट सीन में हम रियल विंशुआ को स्टोर में देखते हैं, जो कि स्टोर रूम में बहस कर रही हैना और ताओशाओ की बातें सुन रहा होता है। ताओशाओ हैना से कहती है कि मैंने ली चैंग की रिपोर्ट नहीं की, इसलिए तुम इस तरह के रूमर्स फैलाना बंद करो। ली चैंग की रिपोर्ट तो हैना की प्रॉब्लम थी ही नहीं, बल्कि उसे तो इस बात से दिक्कत थी कि हैंडसम विंशुआ ने ताओशाओ की जगह उसे क्यों नहीं बचाया। ये सुन रियल विंशुआ भी समझ जाता है कि आखिर जिहाओ क्यों कह रहा था कि उसकी वजह से ताओशाओ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये सब सुन ताओशाओ भी हैना से कहती है कि तुम्हारा इतना लो कॉन्फिडेंस है कि तुम ये सब सुन मुझसे जलने लगी और ऐसी घटिया हरकतों पे उतर आई। पर कॉन्फिडेंस वाली बात तो हैना के ईगो को ठेस पहुंचा जाती है और वो ताओशाओ को थप्पड़ मार देती है। तो क्या रिटर्न में ताओशाओ भी उसको एक कसकर रसीद करती है और फिर शुरू होती है कैट फाइट। खैर तभी रियल विंशुआ इनके बीच आकर कैसे भी लड़ाई रुकवाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। वैसे क्या आप लोगों ने भी लड़कियों को इस तरह लड़ते देखा है? कमेंट में बताइए। फिर हम रियल विंशुआ को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि वहीं सो रहे हैंडसम विंशुआ को देख कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ताओशाओ को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या जरूरत थी इतना हैंडसम होने की, अब उठो और ताओशाओ की हेल्प करो। और उसे उठा देता है। इधर ताओशाओ का सारा ऑर्डर वापस आ जाता है और वो हैंडसम विंशुआ से सारे सामान को ऊपर ले जाने की हेल्प मांगती है और वहाँ से कहीं चली जाती है। विंशुआ भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर ताओशाओ हैना के पास आती है, जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने की तैयारी कर रही होती है। ताओशाओ की मजबूरी उसे हैना के आगे झुकने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना ही ताओशाओ के पेरेंट्स हैं और ना ही उसका कोई ऐसा रिलेटिव जो उनकी मदद कर सके। ताओशाओ और उसकी बहन का इकलौता कमाई का सहारा उसका ऑनलाइन स्टोर ही है, जिससे उनका खर्च चलता है। पर हैना की इस तरह रूमर्स फैलाने की वजह से उसका बहुत नुकसान हो रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए ताओशाओ हैना से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सब बंद कर दे, पर हैना को ये सब कहाँ समझ आने वाला है, तो वो जमीन पर पैसे फेंक कर ताओशाओ को उसे उठाने को कहती है। और इतना ही नहीं, वो उस पर गार्बेज भी फेंकती है और उसे हैंडसम विंशुआ से दूर रहने के लिए कहती है। पर वहीं पीछे छुपा हैंडसम विंशुआ हैना की इन हरकतों की वीडियो बना लेता है। हैना की इस तरह की बदसलूकी देख ताओशाओ उसे जड़ने वाली थी, पर रुक जाती है। तभी वहाँ हैंडसम विंशुआ आ जाता है और उसे देख हैना सारा ब्लेम ताओशाओ पर डाल देती है और खुद इनोसेंट बनने लगती है।
पर हैंडसम वेंशुआ तो पहले ही सब जानता था, तो हैना को वीडियो दिखाकर उसे वार्न करता है और कहता है कि ये सब रोक दे, और ताओशाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। आखिर हैना ने ये सब जिसे पाने के लिए किया, उसी की नज़रों में वो विलन बन गई। फिर हैना किसी को फ़ोन लगाती है और उसे खुद को इस मुसीबत से निकालने के लिए कहती है। ये कौन है इसका पता हमें नहीं चलता, पर हैना की बातों को सुन लगता है जैसे वो उसका कोई सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड हो। इधर हैंडसम वेंशुआ ने जो कुछ भी किया, ताओशाओ उसके लिए उसकी तारीफ करती है, पर तभी रास्ते में उन्हें मेंगची मिल जाती है। मेंगची ताओशाओ को कुछ बताने वाली थी, पर तभी वहाँ लीचेंग आ जाता है और हैंडसम वेंशुआ को अपने साथ चलने को कहता है। ताओशाओ उसे रोकती है, पर हैंडसम वेंशुआ कहता है कि तुम सही कहती थी, अवॉइड करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और फिर लीचेंग के साथ चला जाता है। इधर लीचेंग वेंशुआ से हैना की वीडियो मांगता है, पर हैंडसम वेंशुआ उसे देने से मना करता है। तो फिर वही होता है जो सिचुएशन की डिमांड है, यानी कि मारामारी। और लीचेंग इस बार भी हैंडसम वेंशुआ पर भारी पड़ने लगता है, पर तभी ताओशाओ और मेंगची वहाँ आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लीचेंग की रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि मेंगची ने की थी। ये सुन तो लीचेंग को यकीन ही नहीं होता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हैंडसम वेंशुआ बात ले रहा होता है और वो अभी तक अपनी लाइफ में आए सारे चेंजेस के बारे में सोचता रहता है और फिर आकर रियल वेंशुआ को थप्पड़ मारकर जगा देता है। पर हर बार ये थप्पड़ खाकर उठने से वेंशुआ भी थक चुका था, तो वो कोई दूसरा तरीका खोजने की कोशिश करता है, जैसे कि हैंडसम वेंशुआ की बॉडी को टिकलिंग करता है, उसकी नाक दबाता है, पर कोई असर नहीं होता। पर इसी खोजबीन के दौरान वो उसके गले के पीछे वही निशान देखता है जिसे हम ड्रामा की शुरुआत में ही देख चुके हैं। उस निशान को छूते ही हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट चैप्टर की एक झलक देखने को मिलती है, जहां एक आदमी फोन पर किसी से कह रहा होता है कि वह 3 महीने से चाइना में रह रहा है। और इधर हैंडसम वेंशुआ के कानों में भी कुछ अजीब आवाजें गूंजती हैं। अभी तक की सिचुएशन एनालाइज करके लगता है कि कुछ लोग हैं जो हैंडसम वेंशुआ को खोज रहे हैं, पर ये कौन लोग हैं और क्या माजरा है, ये सब हमें ड्रामा में आगे पता चलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट सीन में ताओशाओ मेंगची को घर छोड़ने आती है, पर तभी वहाँ लीचेंग आ जाता है और मेंगची से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और इतने दिन से सब चुपचाप देख रही मेंगची आज अपने दिल का सारा गुबार निकाल देती है और लीचेंग से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को मारते हो और बुली करते हो तो बहुत कूल लगते हो। नहीं लीचेंग, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम एक गुंडे बन चुके हो और तुम्हें देख मुझे डर लगता है और दुख होता है, इसलिए मैंने तुम्हारी रिपोर्ट की। ये सुन लीचेंग कुछ नहीं कह पाता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हैना हैंडसम वेंशुआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो वीडियो डिलीट कर दे, क्योंकि उसने ताओशाओ के खिलाफ सारी चीज़ें बंद कर दी है। पर वेंशुआ उससे पूछता है कि क्या तुमने लीचेंग को वीडियो के बारे में बताया था, जिस पर हैना साफ मुकर जाती है और इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए खुद को इनोसेंट बताती है। उसका ये इमोशनल ड्रामा देख बेचारा वेंशुआ भी कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीचेंग को पिटते हुए देखते हैं और वहाँ हैना भी होती है। जो लड़का लीचेंग को पीट रहा होता है ये वही है जिसे हैना ने उस दिन कॉल किया था और यही लीचेंग का बॉस भी है। वो लड़का लीचेंग को हैना की वीडियो ना डिलीट कर पाने के लिए पीटता है। लीचेंग उसको इसका जवाब तो देना चाहता था, पर लगता है मेंगची की बातों ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है। पर हैना तो डबल गेम खेल रही है, तो क्योंकि हैंडसम वेंशुआ ने उस पर शक किया, इसका ब्लेम भी वो लीचेंग के बॉस पर डालकर उससे ब्रेकअप करके चली जाती है और इसका गुस्सा भी उसका बॉस लीचेंग पर ही उतारता है। एंड आगे हम लीचेंग के बॉस को क्या कह के एड्रेस करें, प्लीज मुझे सजेस्ट करिए। एंड इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।